नमस्ते किसान भाइयों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम टमाटर के पौधों में फूल आने की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि फूल आएगा वैसे ही फल आएगा दोस्तों। तो हमारे टमाटर के पौधे में बहुत सारी समस्या आती है जब हम इसका खेती कर रहे हैं। तो इसी की बात को लेकर चिंतित मत होइए, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे जिससे आप सभी फूल और फल को आने की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो शुरू से जानेंगे और लास्ट तक जानेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आप चाहे भी हमारे कीटनाशक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो की जानकारी लाते रहते हैं दोस्तों। चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आप शुरू बातों का ध्यान रखिएगा। जब नर्सरी तैयार कर चुके हैं तो आप जैसे रोपाई के समय आप 1 एकड़ के हिसाब से हम बताएंगे कि 1 एकड़ में कितना आपको इसमें खाद डालना है दोस्तों। पहले खाद की संख्या को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्प्रे में आएंगे दोस्तों। चलो पहले खाद। किसान भाई जब रोपाई कर रहे हैं जैसे टमाटर के पौधों को, तो आपको डीएपी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। डीएपी अब एकड़ के हिसाब से लेंगे तो 60 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेना है। जब भी उसके बाद आप पोटास यानी लाल कलर का पोटास आता है, आप पोटास किससे 15 से 20 केजी ले सकते हैं दोस्तों, जिससे आप इसमें 10, 50, 50 यानी कि एनपीके कोई सी भी 19 एनपीके हो गया, तो आप जिसके एनपीके की ज़रूरत पड़ती है आप उसमें मिलाकर छिड़काव कीजिएगा। फिर उसके बाद आप यूरिया आती है दोस्तों, यानी कि नाइट्रोजन आप इसमें ज़रूर मिलाइएगा, जिससे जब भी पानी फ्लो रहे तो आप इसका सही मात्रा में इसका छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद आप सिंचाई ज़रूर कीजिएगा। जब भी इन बातों का ध्यान रखिएगा, जब भी आप रोपाई के 7 दिन बाद जैसे कि आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जैसे कि ह्यूमिक एसिड और जैसे कि फफूंदनाशक और साथ में इसका बहुत सारे आता है दवाइयाँ, तो आप इसमें आप सागरिका जो आता है इप्को कंपनी का, जिससे आप एक डब्बा यानी कि 7 केजी कितना भी आता है आप उसे आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि सागरिका बहुत आता है, जिससे एकड़ के हिसाब से आप उसका लेकर हिसाब कर छिड़काव कीजिएगा, जिससे ये मिट्टी में भरभूरी और पत्तियों को हरापन और लंबे स्टेज के लिए बहुत लाभदायक बनाएगा दोस्तों। किसान भाइयों जब भी पौधा यानी टमाटर का पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है, उसमें आप डाल सकते हैं बायोटा पैकेट में आता है किसान भाई, आप उसके घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भी दूसरा सिंचाई कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ से आपको 60 केजी डीएपी ले लेना है। उसमें आप इसमें कैल्शियम सल्फेट मिला सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट नहीं मिलाएंगे दोस्तों तो हमें बहुत सारे नुकसान देखने को मिलता है, जैसे कि पताल जो काले रंग का हो जाता है, चेपटे का आकार का, वो नहीं हो पाएगा दोस्तों, जिससे टमाटर कालापन भी नहीं हो पा और साथ ही अच्छे से गोल और छोटे और बड़े आकार का देखने को मिलेगा। यानी कि ये फल को अच्छे से बढ़तवार में पैदा करेगा और अच्छे से गोल बनाकर आप टाइट रखेगा दोस्तों। जब भी आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो दूसरे सिंचाई में इसका जरूर ध्यान रखिएगा। किसान भाइयों आगे चलकर ये परेशानी आती है हमें, जैसे कि झुलसा रोग हमें बहुत सारे देखने को मिलता है टमाटर के पौधों में, यानी कि आप धूप के कारण ये पौधे सूख जाते हैं, यानी कि एकदम मरे के कगार में आ जाते हैं दोस्तों। तो आपको लेना है जिससे कि सॉइल आपका प्लस में आता है, यानी एक तरह का ह्यूमिक एसिड तरह रहता है, जिससे काला पदार्थ दोस्तों इस तरह का हमारे पौधों को जड़ को अच्छे से रखता है। साथ में आपका रोको आ जाता है, जिसे रोको आपको सिमोडियस जैसे बहुत सारे एक्सीसाइड आ जाता है फंगासाइड के नाम से, तो आप इसको ज़रूर यूज कीजिएगा। आप जब भी ले रहे हैं एकड़ के हिसाब से आप इसका 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर ले सकते हैं। आप जब भी पाउडर फॉर्म में होता है तो आप इसका घोल बनाकर ज़रूर छिड़काव कीजिएगा। 15 लीटर टंकी में आप 10 के 20 ग्राम आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप इसमें झुलसा रोग की समस्या को लड़ सकते हैं, जिससे कि हमारे टमाटर के पौधे अच्छे से ग्रो करने लगेगा और साथ में एक परेशानी नहीं आएगा झुलसा रोग का दोस्तों। आगे चलकर कीट की प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि पत्ते दाना छेदक की बीमारी कर लेते हैं, थ्रिप्स की कंट्रोल नहीं हो पाता। इसके लिए आप सबसे ज़रूरी एंटीसाइड दोस्तों, इसमें इमिडाक्लोपीड 70% WG फॉर्म में आता है, आपके बायर नाम के भी आता है दोस्तों, उसमें भी इमिडाक्लोपीड रहता है, आप उसे छिड़काव कर लीजिएगा। जैसे क्रोबियम टॉप के भी आता है, जिससे एक तरह का इल्ली विल्ली सब तरह का थ्रिप्स सभी कीटों को एक साथ नियंत्रण कर लेता है दोस्तों, जिससे हमारे टमाटर के पौधों में अच्छे से कीट का सुरक्षा प्रदान होता रहता है दोस्तों। जब भी आप 55 से 60 दिन के अंतराल में आप स्प्रे कर रहे हैं तो इन दवाई का स्प्रे कीजिएगा, जैसे कि
मोबो बीन और साथ में एग्रोमीन, एक साथ में एक तरह का जैसे कि फल में छेदक देखने को मिलता है, यानी काले काले छेदक, उसमें आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आसानी से आप ब्रोन का भी छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि आप ले रहे हैं तो एग्रोमीन का आप 1.5 आप लोगों को 1 लीटर पानी में छिड़काव करना है। तो आप सभी 15 लीटर टंकी में 25 से 20 ग्राम आप इससे मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि इसमें फल का छेदक आने की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई, आप टमाटर की खेती करें तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना होगा। पहले खाद स्प्रे और साथ में आप फफूंदनाशक जैसे कि तन छेदक और फल गलने की समस्या को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फूल फल आने साथ में बहुत ही आएगा दोस्तों, जिससे आसानी से खेती कर सकते हैं टमाटर का और अच्छे से लाभ पा सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस वीडियो की जानकारी कैसा लगा, आप थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो जानकारी आप जरूर लाइक कीजिएगा। आप चैनल पहली बार है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो की जानकारी लाते थे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।